नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी की नंदीशाला में हम खड़े हैं। ये वही नंदीशाला है जहां पर आज से 2 साल पहले रोजाना ऐसे खबरें आती थी, पोस्टर छपते थे और लोग चर्चाएं करते थे, अखबारों में सुर्खियां बनती थी कि आज नंदीशाला में 20 मवेशी मारे गए और खास करके नंदी है तो नंदीशाला है तो यहाँ पे नंदी ही होते थे, यानी कि वो बछड़े या फिर वो बैल या फिर वो नंदी जो आपके घरों से दूध पीने के बाद आप छोड़ देते हैं, सड़कों पर आवारा घूमते हैं, किसी के एक्सीडेंट की वजह बनते हैं, किसी की मौत की वजह बनते हैं या खुद मौत का शिकार हो जाते हैं आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, बड़ी गाड़ी से टकरा के। फिलहाल यहाँ पर नगर परिषद ने एक व्यवस्था की थी कि नंदीशाला शुरू हो, लेकिन उस नंदीशाला के हालात आपको आज से 2 साल पहले बखूबी पता थे। कुछ ऐसे समाजसेवी संगठन आए, कुछ ऐसे समाजसेवी आए या कहूँगा शहर के ऐसे सेठ लोग आए जो कि इस नंदीशाला के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बने। और आज ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता की सेवा करने वाले, गौ माता के नारे लगाने वाले और गौ माता के नाम पर वोट पाने वाले बहुत सारे नेता विधायक और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो गौ माता का सहारा लेते हैं चंडीगढ़ या दिल्ली तक पहुँचने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं बड़े साइलेंट रहते हैं और आज 2 साल पहले जो कारोबार शुरू हुआ था उसका फंक्शन है और ये चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंदीशाला का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये सेकंड है क्योंकि 2022 में शुरुआत हुई थी। आज ये नंदी बड़े खुश हैं और गौ माता का ये वंश है तो आप समझ सकते हैं इनका आशीर्वाद किन लोगों को कैसे मिलता होगा। फिलहाल मेरे साथ कुछ चेहरे हैं, वो सारे चेहरे तो ऐसे हैं जो यहाँ पर डोनेट करते हैं और स्क्रीन पर आना नहीं चाहते, लेकिन ये मैसेज लोगों तक जाए इसलिए हम बातचीत करना चाहते हैं। अमित बंसल जी हैं। अमित भाई, क्या कुछ कहोगे? आज ये नंदीशाला बड़ी चमक रही है, थोड़े से शॉर्ट्स भी दिखा दें प्रदीप। विनोद भाई, आज से 2 साल पहले JCI भिवानी हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से हमने यहाँ एक मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम के माध्यम से हमने एक नया संगठन यहाँ पे बनाया, नंदीशाला सेवा दल। उसको आज 2 वर्ष हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं स्थापना दिवस के रूप में। यहाँ पे जब हमने कार्यभार संभाला था, जब हम आ रहे थे, जब हमने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे व्यवस्थाओं की बहुत ज़्यादा भारी कमी है, तो कुछ समाज सेवी व्यक्तियों ने हमें बताया कि भाई आप समाज में काम करते हैं तो आप इस पे थोड़ा सा गौर देख फरमाएंगे तो शायद हो सकता है कि व्यवस्थाएँ सुधर जाएँ। तो फिर हमने जैसे कि सभी चैप्टर 4 चैप्टर हैं, जैसे कि सभी के चारों चैप्टर्स को साथ लेकर और समाज के अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर एक संगठन बनाया, नंदीशाला सेवा दल, जिसमें हम 1100 रुपये महीने का सहयोगी बनाते हैं। उसके माध्यम से हमने एक छोटी सी मुहिम 15 व्यक्तियों ने शुरू की थी। और वो मुहिम भगवान की दया से कहते हैं कि नीयत सच्ची हो, अगर आपकी नीयत सच्ची है तो भगवान अपने आप साथ देता है। तो भगवान ने साथ दिया और आज तकरीबन 250 के आसपास दानदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर रोज़ाना 10 से 15 नंदी रोज़ाना व्यवस्थाओं के अभाव में, चारे के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में यहाँ पे रोज़ाना गोलोक को गमन कर रहे थे। आज भगवान की दया से इनको दोनों समय का भोजन हम दे पा रहे हैं और व्यवस्थाएं ठीक हैं। जब हम यहाँ पे टीन शेड नहीं थे, चारे काटने की जो मशीन थी वो नहीं थी, हमने लोगों को यहाँ पे जोड़ने के बाद चारे की व्यवस्था करवाई तो चारा नहीं काटता, छोटा जो मशीन होती है उससे चारा कटता था। फिर हमने पंजाब से सर्च किया, एक बड़ी मशीन लेके आए जो 1 घंटे में 6 से 7 टन चारा आराम से काट देती है। उसके बाद चारे की व्यवस्था की तो फिर यहाँ शेड की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि तो उस समय करीबन इसके अंदर 800 से 900 नंदी थे और बस शेड नहीं थे। तो समाज से आग्रह किया कि शेड बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंदी धूप में भी रहते हैं, बारिश भी रहती है, सर्दी भी रहती है। फिर लोग दानी आगे आए, वो हमने यहाँ पे शेड बनवाया। फिर यहाँ पे हेल्थ का बड़ा इशू था, डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी। हेल्थ के बारे में किसी ने हमारे को बताया कि अगर इनको गुड़ की और स्वामनी दी जाए, दलिया स्वामनी दी जाए, जिसको हम दलिया स्वामनी बोलते हैं, तो गुड़ और तेल और काफ़ी उसमें अजवाइन वगैरह हम डालते हैं, एक आयुर्वेदिक तरीके से बनती है। वो हमने यहाँ पे सेवा आरम्भ की। पहले हम 1 बना रहे थे रोज़ाना की, अब ऐसा होता 2 तो बनती ही बनती है, कई बार 4 और 5 भी बनती हैं। व्यवस्था हमने उसकी भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है। उसके लिए बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, उसके लिए भी हमारे दानी आगे आए और उसके लिए भी हमने रसोई की व्यवस्था यहाँ पे की। चारा काटने की जो आगे आप देखें जिसके नीचे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस शेड के नीचे, वो शेड भी यहाँ पे चारा काटने के समय तीनों चारों मौसम उत्तर भारत में लेते हैं, तो हमारे को हर मौसम में दिक्कत ही चारा काटने की। फिर वो उसके लिए भी हमारे दानी आ गया है, वो शेड का भी निर्माण करवाया। तो आज जो चारा भी कटता है वो भी शेड के नीचे कटता है। और आज इसमें लगभग 600 नंदी हैं जो तकरीबन अपनी भूख मिटा पा रहे हैं और यहाँ बड़े अच्छे ढंग से रह रहे हैं। अच्छा, चलते चलते बात करेंगे, दिखाएंगे शॉर्ट्स। ये पहले ये भी शेड नहीं था? ये शेड था, अधूरा था। ये पीछे का जो शेड हमने क्लियर किया, उससे शेड बारिश भी आती थी, धूप भी आती थी, लेकिन पीछे का शेड बाद में क्लियर बनवाया है ये। और ये इधर का शेड देखें, सारा नंदीशाला सेवा दल के माध्यम से सहयोग से इकट्ठा करके हमने लोगों से, समाज से आग्रह किया तो उन्होंने इस शेड को बनवाया सारा।
पीछे देखेंगे आप, पीछे एक सेट वो बना हुआ है, वो पीछे वाला छोटा सेट, वो भी एक दानी द्वारा बनवाया गया है। इस पर एक दादरी के हैं सहयोगी, उन्होंने इस सेट को निर्माण करवाया। यहाँ पे सफाई की व्यवस्था देखेंगे अब, कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 4 थी, एक सुपरवाइजर था और एक चौकीदार था, 6 टोटल नगर परिषद की तरफ से थे। लेकिन हमने संख्या भी 6 बढ़ाई यहाँ पे, वो भी समाज के सहयोग से भी बढ़ाई और हमारे संगठन के सहयोग से भी हमने संख्या भी कर्मचारियों की बढ़ाई, ताकि चारा काटने की व्यवस्था और जो जिनकी देख रेख है वो प्रॉपर तरीके से ढंग से हो सके। विवेक भाई थोड़ा सा आ जाए, बताएंगे और दिखाएंगे लोगों को। अभी भी थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना सुविधाओं की कमी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम चलेंगे आगे, और थोड़ा सा अगर यहाँ की व्यवस्थाओं को मैं दिखा पाऊँ तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ जब हम आते थे तो शायद आंखों में आंसू होते थे हमारे, रोना आता था कि हम हिंदू तो कहते हैं अपने आप को, सनातनी तो कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं आजकल सनातनी लिखते हैं, खुद को हिंदू लिखते हैं अपने सरनेम के पीछे, गाड़ियों के पीछे, लेकिन जब हकीकत में हिंदुत्व की बात आती है तब वो कहीं नज़र नहीं आते। तब कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको आप लोग कहते हैं कि शायद जो लोग लूट के खा रहे हैं या वो लोग पैसे बहुत सारे बना रहे हैं, वही लोग आए जिन्होंने इस नंदीशाला को संभाला। हालांकि वो लोग कैमरे पर नहीं हैं अब लोग, लेकिन उन लोगों ने जिनको आप करोड़पति समझते हैं या जिनके पास बहुत सारा पैसा, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद की। लेकिन अभी भी कुछ मदद की ज़रूरत है। जो कि आप पीछे देख रहे हैं ये गोवंश है, जो ये बाहर खड़ा है, ये धूप में खड़ा है। हालांकि ये अभी चारे के लिए विवेक भाई चारे के लिए फिर बाद में आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे जो खाली साइड है। बिल्कुल, यहाँ जब एक बार दिन के टाइम में यहाँ चारा खाने के बाद फिर ये थोड़ा सा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत से लोग पर्दे के पीछे के यहाँ हीरो हैं। आप जैसा ही एक बहुत फेमस चैनल था जिसने सबसे पहले यहाँ क्लिप बनाई, क्लिप यहाँ की बनाई गई थी। इसके अंदर क्या था कि 1-1 फुट नीचे पानी भरा हुआ था। आज से 2 साल पहले की बात, जैसा अमित भाई ने बताया, 1-1 फुट पानी के अंदर नंदी के जो पाँव थे वो डूबे हुए थे, और करीब करीब 4 से 5 नंदी उस वीडियो के अंदर, जो आपके चैनल, आपके जैसा चैनल था, उस वीडियो के अंदर 4 से 5 नंदी ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। और वो ठंड का टाइम था, कोई भी पर्दा यहाँ कवरेज कोई चीज़ नहीं थी। और वो वीडियो देखने के बाद शायद जो भी गौ सेवक है, जो भी हिंदू सनातनी धर्म का बंदा है, उसकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहे होंगे। और वही मुहिम उसी टाइम से स्टार्ट हुई। हमारे पैटर्न रमेश जी हैं, रमेश अग्रवाल जी, और हमारे सभी मेंबर जेसीआई के खड़े हैं, जेसीआई स्टार से हैं और डायमंड से हैं, भिवानी से हैं, और अमित जी और इनकी टीम ने मिलके जो असंभव कार्य होता है उसको संभव करके दिखाया है। और जो रियल एग्जाम्पल होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक चमत्कार, वो चमत्कार करके दिखाया। हमारी पिछले संडे हमारी सभी मेंबरों की मीटिंग हुई, जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उसमें फिर हमने यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो यहाँ का कार्यभार संभालते हैं, जो यहाँ के लेबर क्लास के लोग, उनसे पूछा कि मेरे को खुद आश्चर्य हुआ, मेरे को आइडिया नहीं था। पूछा गया कि अब महीने में कितनी नंदियों की मरने की संख्या है। मैं खुद जानकर हैरान हो गया। वो बोले कि आज महीने में 1 की भी एवरेज नहीं है, और जो कि डेली की 4 से 5 की होती थी। स्ट्रेंथ कुछ बढ़ी है, कम नहीं हुई। आवारा पशु शहर से ला के यहाँ छोड़े भी गए हैं, और ठीक है वो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, छोड़े गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इन जो दान जो करता है और जो सेवा करने वाले, जो पर्दे के पीछे, बैकग्राउंड पर्दे के पीछे के हीरो हैं, जो कि टीवी इस पर मंच पर आकर नहीं बोलना चाहते, मैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना पुण्य कार्य किया है, और उसका रिजल्ट भी इनको मिला है। समाज ने इनको रिजल्ट भी दिया है कि जेसीआई का नाम और नंदी सेवा दल का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे तरीके से उभरा है। और एक्चुअल में सेवा कैसे की जाती है, ग्राउंड लेवल से जुड़ के, वो इन सेवा के जो मतलब भगवान रूपी लोग हैं, जो धरती पर आकर साक्षात इस तरीके से सेवा करते हैं। भगवान किसी न किसी में तो घुसता ही है, जो कि आज की डेट में इन नंदियों की इतनी सेवा करके, और 1 की भी एवरेज मरने की नहीं है। मैं इनको फिर से बधाई देता हूं कि इनके 2 साल पूरे हो गए हैं, और 2 साल हमारी टीम के पूरे हो गए हैं, और इतने अथक प्रयास से हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। और आज ये नंदीशाला हमारी हरियाणा सरकार का और भारत सरकार का भी धन्यवाद कि हमारी ये नंदीशाला जो है गौ सेवा आयोग में रजिस्टर हो गई है, और जल्दी आने वाले टाइम में वहाँ से जो फंड होगा उसके थ्रू फिर ये और ऊंचाइयों तक जाएगी, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो और आवारा पशु हैं उनको लेके आया जाएगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का जो कारण बनते हैं, रोड पर ओपन जो घूम रहे हैं पशु, आवारा पशु घूम रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का जो कारण होता है उससे बचा जा सके। जी, तो बड़ी बात है। फिलहाल सबसे पहले आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि बड़े लोग या जो करोड़पति लोग हैं ना, वही दान नहीं कर सकते। दान आप भी कर सकते हैं, दान हम लोग भी कर सकते हैं। 100, 50, 10, 20, 100 रुपये से जितने से भी शुरुआत होती कर सकते हैं। किसान हैं, अभी जब बारिश ज़्यादा होगी या फिर ऐसा हो जाएगा कि फसल ख़राब हो रही है, घर पे खेत में आपने लगा रखी कोई ज्वार की या बजरे की फसल लगा रखी है आपने, और कोई फसल लगा रखी है, यूँ लग रहा है कि उसकी अच्छी दाम, उसका अच्छा वैल्यू नहीं मिल रही है, उसके मूल्य नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर खुद के लिए ना करके दूसरों के लिए करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और फिलहाल क्या कुछ कहोगे जी? अगर शहर की बात करें तो शहर के नंदी जो हैं, या फिर शहर में आवारा गोवंश घूम रहा है, उसको मुक्त किया जा सकता है शहर को?
बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो मुहिम जो चल रही है, नंदीशाला के लिए जो मुहिम चल रही है, ये भी है ना, उसका ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है कि अगर आपको कोई आवारा पशु दिखाई देता है, बीमार दिखाई देता है, तो आप अपने अथक प्रयास से उसको यहाँ ला सकते हैं। यहाँ पे उसकी सेवा की जाएगी, उसको चिकित्सा भी दी जाएगी यहाँ पे। और जैसे कि आप खुद भी कह रहे थे कि है ना, सेवा खाली करोड़ों रुपए देने से नहीं होती, आप उसमें कुछ भी अपना है ना, चाहे शारीरिक श्रम भी दे सकते हैं, वो भी एक सेवा है। और कोई बड़े पैसे से नहीं होती कि आप 1000-1100 जैसे भी आपका हो, आप दे सकते हैं। और हम सबसे यही अपील करते हैं नागरिकों से, जो समाज सेवा है, जो और दूसरी संस्थाओं से भी अपील करते हैं कि वो आप हमसे जुड़िए, ये नंदीशाला से जुड़िए, आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। आप अपना जो समय है, थोड़ा सा समय यहाँ दीजिए। जी। और सबसे बड़ी बात है, एक बात आपको बता दूं, जो शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं दूध वाली, उनके अगर आप देखोगे थनों की तरफ या फिर उनका जो अडर बोलते हैं वो देखोगे तो वहाँ से पता लगेगा कि वो दूध देने वाली गाय है। वो रोड पे कचरा खाती है और शाम को मालिक के घर ले जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, मैंने शिव नगर में जब मैं रहता था वहाँ पर मैंने देखा, या बहुत सारी जगह ऐसी है कि मालिक आते हैं बाइक पर और उसको बुला के वापस ले जाते हैं घर पर, दूध निकालने के बाद फिर उसकी बेल खोल देते हैं और बाहर निकालते हैं। बहुत सारे कॉल्स भी मेरे पास ऐसी आती हैं। और मैंने 1-2 बार डीसी साहब को भी कहा था, जब पूर्व में डीसी थे, मैंने कहा था कि सर ऐसा चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो आम आदमी जो है अपने भले के लिए दूसरों की मुसीबत बनता है या उन पशुओं का सिर्फ इस्तेमाल करता है, सिर्फ दूध नहीं, आप विष पी रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों को जागना होगा। हिंदू के नाम पे जो भी ये कर रहे हैं शायद ये भी गलत है और इसके लिए आपको समझना होगा आने वाले वक्त में। अमित भाई, इन चीज़ों के लिए भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे कैमरे होने चाहिए या फिर कोई भी ऐसी फ़ोटो डाल दे तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब शहर गोवंश मुक्त होगा और शायद हमारी गौ माता की जो ये हो रखी है, हरियाणवी में कहते हैं रे रे माटी, तो वो ना हो शायद। देखिए विनोद जी, जैसे आपने विषय रखा है कि भाई गाय जो आपने देखी है, एक्चुअली आप देखें आज अमावस्या का दिन है, अगर आज आपने रोटी देने के लिए आप बाहर निकलें तो रोड पे एक गाय नहीं दिखेगी। एक्चुअली जो बेसहारा है वो हम मानते हैं कि बादशाह जो बोलते हैं उसको तो छोड़ देते हैं रोड पे, क्योंकि उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो गाय जितने भी हैं, गाय जो है वो जितने भी दुधारू जो लोग अपने घरों में पालते हैं उनकी हैं, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके माध्यम इसके लिए भी हम 1-2 बार डीसी साहब से हमने आग्रह किया है कि भाई आप जो जितनी गायें हैं वो पकड़ के क्या होता है, अनुमान क्या होता है, गायें जो होती हैं नगर परिषद या जब डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से उठाई जाती हैं, उठा के नंदीशाला गौशाला में छोड़ी जाती हैं। उसके बाद जो मालिक होते हैं वो लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ भी 1-2 बार वाकया घटा है कि जैसे नगर परिषद ने उठाई तो नगर परिषद ने उसका ठेका दिया होता है, उसका पैसा ठेकेदार को चला जाता है। उसके बाद जो मालिक आता है वो कहते हैं मेरी गाय है जी, ये तो मैंने मेरी 2 मिनट के लिए घर के बाहर खड़ी थी, उठा लाई, ऐसा कर लिया। फिर वो किसी न किसी फ़ोन करवाते हैं, फ़ोन करवा के कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है, फिर वो उनको देनी पड़ती है। मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि आज आप अमावस्या के दिन रोड के ऊपर कोई गाय नहीं है, लेकिन आप कल देखेंगे रोड के ऊपर बहुत सारी गायें खड़ी मिलेंगी आपको। वो रीज़न यही है कि लोग उनको पहले घरों में बांधते हैं रात को और सुबह उनको चारे के लिए बाहर छोड़ देते हैं। उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम नंदी के लिए काम कर रहे हैं तो समाज को इस चीज़ के लिए उठना चाहिए कि जितनी भी गायें लोग घरों के बाहर छोड़ते हैं उनके प्रति कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। अच्छा, पीछे एक वो भी एक शाइन लगाया गया था गाय पे या फिर किसी भी पशु पे, पीछे एक वो लगाया गया था, उसको टैग बोलते हैं, वो भी लगा होना चाहिए। और वो लगी हुई गाय भी अगर घूम रही है तो सीधे तौर पे प्रशासन शायद सोया हुआ रहता है कि उस गाय की वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है, वो गाय मरती है तो उसका जिम्मेदार शायद प्रशासन है या फिर वो लोग हैं जो उसको पाल के दूध पी के और उसको बाहर छोड़ देते हैं, पैदा जो होती है उसके बाद उसको सीधे तौर पे फ़ायदा उठा के बाहर छोड़ देते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात है, टैग लगी गाय अगर बाहर घूम रही है तो प्रशासन तक उस चीज़ के लिए भिवानी वालों को या फिर कहीं पे भी जहाँ की मैं बात करूँगा वहाँ पे अगर ऐसा चल रहा है तो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। आपको जो मुद्दे उठाते हैं ना, आप राजनीति में हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब अपना नेता आता, लेकिन सही बात तो तब आप कभी भी नहीं जाते। ये पसीने चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपको यहाँ की स्थिति दिखाने के लिए आया था। आने वाले वक्त में कोई ना कोई ऐसा फैसला लो कि आने वाले वक्त में आपको लगे कि जीवन जीने के लिए आए थे, सही जीवन जिया और इंसान थे तो इंसान बन के दिखाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों तक कम से कम एक अच्छा मैसेज पहुंच जाए। थैंक यू।